Hello everyone, class 11, three continents. Question is this: explain the 3rd century crisis of the Roman Empire. रोमन एम्पायर में क्राइसिस आ गए थे 3rd सेंचुरी में, तो उसको एक्सप्लेन करना है। अब जब क्राइसिस आ गया तो इसका मतलब गिरना शुरू हो जाएंगे। तो रोमन एम्पायर में क्राइसिस आए थे 3rd सेंचुरी में, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए करते हैं। द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी वॉज अ सीरीज ऑफ कहाँ कैसे कैसे क्राइसिस आए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, पैसों से रिलेटेड भी क्राइसिस आ गए थे। सोशल क्राइसिस, सामाजिक क्राइसिस भी आए थे। पॉलिटिकल, राजनीतिक क्राइसिस भी आए थे। ये 3 क्राइसिस आए थे। कौन कौन से? द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी, स्पीक विद मी। द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी वॉज अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। कौन कौन से? पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस in the Roman Empire. Okay. The crisis of the 3rd century was a series of political, economic and social crises. The crisis of the 3rd century. Speak with me. The crisis of the 3rd century. Once again. The crisis of the 3rd century was a series of, बोलिए, was a series of, once again, was a series of political, economic and social crisis. Stop the video and write it. जल्दी से लिखिए. In the Roman Empire. In the Roman empires that destabilized the empire. Destabilize मतलब अस्थिर, unbalanced. That is called a unbalanced. आप सीनियर क्लास हैं तो आप यही वर्ड यूज़ करेंगे. DESTA, DESTA, destabilized, LIZED, DESTA, desta. Once again, DESTA, desta, BIB, LIZED, destabilize the empire. Stop the video and write it. Number 1, military crisis. The empire and its border वर कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक, मतलब उनके बॉर्डर पर, उनके एम्पायर पर कंटिन्यूसली लगातार अटैक हो रहे हैं. कौन कर रहा है? फ्रॉम बारबियन ट्राइब्स, इस कम्युनिटी के लोग. वंस अगेन, मिलिट्री क्राइसिस. बोलिए. नंबर 1, मिलिट्री क्राइसिस. द एम्पायर एंड इट्स बॉर्डर. वंस अगेन, स्पीक विद मी. द एम्पायर एंड इट्स बॉर्डर. वंस अगेन, द एम्पायर एंड इट्स बॉर्डर were constantly under attack from barbarian tribes, or from barbarian, BARIAN. बोलिए, स्पेलिंग करिए. BAR, BARIAN, barbarian tribes. Stop the video and write it. In 225 AD, बोलिए. In 225 AD, शाहपुर ऑफ द सस्टेनेड डायनेस्टी, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था किसको? रोमन आर्मी को. रोमन आर्मी ऑफ 60,000. वंस अगेन, इन 225 AD. वंस अगेन, इन 225 AD. 225 AD मतलब जीसस क्रिस्ट से पहले BC होता है और जीसस क्रिस्ट के बाद वाले टाइम को AD कहते हैं. तो बोलिए, इन 225 AD. बोलिए, इन 225 AD, शाहपुर, SHAPUR, शाहपुर, SHAPUR, शाहपुर, आई ऑफ द सस्टेनेड डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था रोमन आर्मी को? रोमन आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था सस्टेनेड डायनेस्टी ने. तो बोलिए, सस्टेनेड डायनेस्टी डिस्ट्रॉय, सस्टेनेड डायनेस्टी डिस्ट्रॉय अ रोमन आर्मी ऑफ 60,000. स्टॉप दी वीडियो एंड राइट इट. एक बार सस्टेनेड की स्पेलिंग करो. SASSA, सस, SASS, सस, SASSA, ससे नीड, NAD, नीड, ससे नीड. नेक्स्ट है, देयर वर रेबिलियंस एंड सिविल वॉर विद इन द एम्पायर. इस एम्पायर के बीचों बीच क्या होता रहा? सिविल वॉर और रेबिलियंस होते रहे. विच वीकेंड, इसकी वजह से कमज़ोर पड़ गया ये रोमन एम्पायर. तो देयर वर रेबिलियंस. वंस अगेन, देयर वर rebellion, REBELLIONS, rebellions.
स्पेलिंग करिए। रैबी, रैबी की करो REBE, रैबी। रैबी की करो REBE, रैबी। लियंस, LLIONS। देयर वर rebellions and civil war. There were rebellions and civil war within the empire, which weakened, the army, जिसने आर्मी को कमज़ोर कर दिया। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। थर्ड क्राइसिस है पॉलिटिकल क्राइसिस। कौन से क्राइसिस हैं? पॉलिटिकल क्राइसिस। इसमें क्या होता है पॉलिटिकल क्राइसिस में? पॉलिटिकल क्राइसिस एट द टाइम बिगन अ सीरीज ऑफ वीक। इस टाइम पर शुरू में ही कमज़ोर हो गया इनइफेक्टिव एम्परर हु वर अनेबल, वो अनेबल हो गया टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अपने पूरे सिस्टम को चलाने में वो अनेबल हो गया विद इफेक्टिव स्टेबिलिटी, कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो 25 एम्परर कम टू पावर इन 47 ईयर्स। 25 एम्परर आए थे पावर करने, होल्ड करने इन 47 ईयर्स में। वंस अगेन पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या है? थर्ड क्राइसिस कौन सा है? पॉलिटिकल क्राइसिस। राजनीति से भी कमज़ोर हो गया था। पॉलिटिकल क्राइसिस एट दिस टाइम, स्पीक विद मी, एट दिस टाइम, वंस अगेन एट दिस टाइम बिगन, क्या शुरू हुआ? अ सीरीज ऑफ वीक, वीक का सिस्टम शुरू हो गया, कमज़ोर का सिस्टम, कमज़ोरी का सिस्टम शुरू हो गया। बिगन अ सीरीज ऑफ वीक, वंस अगेन बिगन अ सीरीज ऑफ वीक, वंस अगेन बिगन अ सीरीज ऑफ वीक एंड ineffective emperor, and ineffective emperor, once again at this time began a series। इस टाइम पर क्या शुरू हो गया? कमज़ोर का सिलसिला शुरू हो गया। एट दिस टाइम बिगन अ सीरीज, स्पीक विद मी, एट दिस टाइम बिगन, क्या बिगन, क्या शुरू हुआ? सीरीज ऑफ वीक, बिगन सीरीज ऑफ वीक एंड इनइफेक्टिव एम्परर, जिसने एम्परर को इनइफेक्ट कर दिया। इनइफेक्टिव एम्परर। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इनइफेक्टिव की स्पेलिंग कर लो IN, इन इफेक्ट, EFFECT, इनफेक्ट, IN इन फैक्ट, EFFECT, इन्फेक्टिव, IVE, इन्फेक्टिव एम्परर। चलिए आगे देखेंगे। हु वर अनेबल टू रन द डिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हु किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। हु किसके लिए आया है? राजा के लिए। तो हु वर अनेबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हु वर द अनेबल, हु मतलब राजा, हु वर द अनेबल, राजा अनेबल हो गया, हिम्मत नहीं थी उसमें, उसके अंदर क्या करने में? रन करने में। रन मतलब दौड़ना। यहाँ पे रन का मतलब दौड़ना नहीं है, यहाँ पे रन का मतलब है चलाना। क्या चलाना? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाना, रन करना। उसमें हिम्मत नहीं थी। तो हु वर द अनेबल, वंस अगेन हु वर द अनेबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। तो चलिए एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्पेलिंग करते हैं। AD, एड, मिनिस्टर की कर लो MINIS, मिनिस्ट, एडमिनिस्ट, AD, एड, मिनिस्ट, MINIS, TRA, मिनिस्ट्रेटिव, TRATIVE, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद इफेक्टिव स्टेबिलिटी, विद इफेक्टिव स्टेबिलिटी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। बस इतना ही कर लो। फाइनेंशियल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्टेबिलिटी लेड टू इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेज ऑफ। देखो बस जहाँ वॉर वगैरह होती है, चलती है ना, तो वहाँ पैसों की कमी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ ही जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्टेबिलिटी लेड टू इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेज ऑफ प्रीशियस मेटल। उनके पास जो इम्पोर्टेंट प्रीशियस इम्पोर्टेंट मेटल्स थी ना, उनकी शॉर्टेज हो गई, इन्फ्लेशन वो ख़त्म हो गए। ठीक है, इन दी स्टेट विच कॉज्ड सोशल अनरेस्ट, जिससे समाज अनरेस्ट हो गया। ओके, वंस अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी,
वंस अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो राजपाट वो चला रहा था, जो रूल कर रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव किसको कहते हैं, गवर्नमेंट को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी, कैसा हो गया, स्टेबल नहीं, इनस्टेबल, अस्थिर हो गया, इंस्टेबिलिटी, स्पेलिंग आती है IN, स्टेबिलिटी, स्टेबल की करो पहले, STABILITY, IN, स्टे, STABILITY, इंस्टेबिलिटी लेड टू इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेज ऑफ प्रीशियस मेटल, इन क्या हो गया, शॉर्टेज, कमी हो गई किसकी, प्रीशियस मेटल की। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इन दिस स्टेट विच कॉज्ड, जिसकी वजह से क्या हो गया, सोशल अनरेस्ट, समाज अनरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है फोर्थ, सोशल क्राइसिस, रोमन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन ब्रोक डाउन, इंडिविजुअलिज्म ग्रीव, सोशल हायरार्की कोलैप्स। जो 3 ऑर्डर थे ना, सोशल क्राइसिस में क्या है, स्लेवरी सिस्टम वगैरह ये सब ख़त्म हो गया था। रोमन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन ब्रोक, जो रोमन ने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन खोले थे वो सब ब्रोक डाउन हो गए, टूट गए। इंडिविजुअलिज्म, द ग्रीव, सोशल हायरार्की कोलैप्स, जहाँ पे सोशल हायरार्की, स्लेवरी सिस्टम, रिच सिस्टम, ठीक है, सेनेट किसको खरीदते थे, स्लेव्स को खरीदते थे, तो ये जो हायरार्की सिस्टम था वो कोलैप्स, ख़त्म हो गया, ये वाला कोलैप्स हो गया, हायरार्की सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो रोमन ट्रेडिशनल वैल्यूज, वंस अगेन, रोमन ट्रेडिशनल वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशंस, वंस अगेन, रोमन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस ब्रोक डाउन, रोमन ट्रेडिशनल वैल्यू, बोलिए, रोमन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस ब्रोक डाउन, इंडिविजुअल अपने आप ही ब्रोक डाउन हो गए। ग्रीव, किसका ग्रीव, ग्रीव सोशल हायरार्की, जो सोशल हायरार्की थी वो कोलैप्स, टूट गई। हायरार्की की स्पेलिंग HIE रारकी, RAR, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, INDIVIDUALISM, INDIVIDUALISM,